हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। डिफिशिएंसी डिसीजेज। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हम लोग बहुत सारा फूड या पर्याप्त मात्रा में फूड हमको मिलता है, हम उसको इनटेक करते हैं, बट वेदर वी हैव सीन दैट कि दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट विच आवर बॉडी नीड्स टाइम टू टाइम और वट एवर द एज फैक्टर इज़ देयर, बेस्ड ऑन दैट हमको वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स या हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं जो हम फूड ले रहे हैं। If this continues over a period of time, the person may suffer from its deficiency. यदि हमें लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी को वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा जिसकी उसको ज़रूरत है, तो उसकी डिफिशेंसी हो जाएगी। डिफिशेंसी मीन्स कमी हो जाएगी। तो डिफिशेंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। वो डिफिशेंसी जो कमी है उस न्यूट्रिएंट्स की, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की, उससे हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं, कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं। डिसीजेज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिसीजेज। और इन डिसीजेस को हम क्या बोलेंगे? डिफिशिएंसीज डिसीजेस बोलेंगे। तो डिफिशिएंसी डिसीजेस किस वजह से होती हैं? जब हमारे फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना हो। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have a stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. So there are number of disorder and diseases are there by which we our body restrain to the डिसीजेज एंड वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमको डिसीजेज होंगी। दैट डिसीजेज आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिसीजेज। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी डिफिशिएंसी डिसीज़ की? ए डिसीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डिफिशिएंसी डिसीजेज। तो ये क्लियर हो गया सबको डिफिशिएंसी डिसीजेज क्या होते हैं? ओके। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases and disorders. तो हमारे जो vitamins होते हैं, इसके अलावा minerals होते हैं, वो भी उनके भी disorders हो जाते हैं। Suppose we will discuss about one by one deficiency diseases and what is the causes of deficiency and what are the symptoms, क्या साइन है, हाउ वी विल नो कि ये पर्टिकुलर डिसीज़ हमें हो गई है, और उसके लिए व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या हमें सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अपने फूड में लेने चाहिए जिनसे वो डिफिशिएंसी डिसीज़ हमारी ख़त्म हो जाए। तो ऑल डिफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैलेंस डाइट ना, कि बैलेंस डाइट की क्या रिक्वायरमेंट है? वह फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाते हैं। तो ए डाइट दैट इंक्लूड्स द राइट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ओके, now if you see the table 2.3, it is clearly written some diseases or disorder caused by deficiency of vitamins and minerals. There are vitamins which we require, which our body required for to protect the diseases from us. Deficiency vitamins minerals category first. In that, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, D, calcium, iodine, iron, all the vitamins and minerals are listed here. So one by one we will discuss.
दिस विटामिन ए वाट डिफिशियंसी डिसीज डिसऑर्डर, लॉस ऑफ विज़न। यदि हमारे फूड में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें लॉस ऑफ विज़न होगा, पुअर विज़न होगा और ब्लाइंडनेस इन दी डिम लाइट। करेक्ट। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न हो जाता है हमारा, और परमानेंट हमारी जो बिल्कुल भी हमारी विज़न पावर नहीं रह जाती है। और इसके यहाँ पर एक जो मिसिंग हो रहा है टेबल के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके सोर्सेस क्या हैं। एंड फोर्थ कॉलम यू कैन मेंटेन इन योर कॉपी कि विटामिन्स ए के सोर्सेस क्या हैं। द सोर्सेज आर मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग, यॉक। एग का जो यॉक पोर्शन होता है दैट इज रिच इन द विटामिन ए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। एंड पपाया, कैरेट। ओके। एंड डिफिशियंसी जो डिसीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट ब्लाइंडनेस। दैट इज़ नॉट रिटन इन दिस टेबल बट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक कि दैट विटामिन ए की वजह से जो डिफिशियंसी डिसीज़ है दैट इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। Let's move to vitamin B1. What is it? Beriberi deficiency disease जो होती है वो क्या होती है? Beriberi. And what are the signs? Signs क्या हैं इसके या symptoms? Weak muscles, tiredness, very little energy to work, मतलब बहुत कम शक्ति काम करने में हमारी यूटिलाइज हो पाती है। एंड स्पीच डिफ़िकल्टी मतलब बोलने में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। तो इसका सोर्स क्या है? इस न्यूट्रिएंट्स को हमें कैसे अपने फूड में लेना है फूड के थ्रू? तो हमें सेरल्स, अनपॉलिश्ड राइस, बीन्स एंड पल्सेस। करेक्ट। तो हेयर यू कैन सी बेरी। ओके। एंड नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? डिफिशियंसी डिसीज, स्कर्वी। इसमें क्या होता है? स्वेलिंग, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जो हमारे गम्स होते हैं वो फूल जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। और इसके लिए सोर्सेस क्या हैं हमारे? ऑरेंज, जितने भी हमारे खट्टे सोर चीज़ें होती हैं वो दे आर द सोर्सेस फॉर द विटामिन सी। ऑरेंज, मेलन, पाइनएप्पल, टमाटो एंड कैबेज ऑल्सो, यू नोटेड डाउन इन योर नोटबुक, कैबेज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ दिस विटामिन सी। एंड आंवला। नेक्स्ट इज विटामिन डी। इससे जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? रिकेट्स। ओके। एंड रिकेट्स में क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती है दैट बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब वो सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम जो हमारी बॉडी में होता है उसके कारण ये बोन्स जो होती है हमारी विटामिन डी की वजह से सॉफ्ट और बेंड होने लग जाती हैं। पैर बच्चों के टेढ़े हो जाते हैं। एंड द सोर्सेज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट इज मिल्क, एग एंड सनलाइट। These are the sources. Next is calcium. Calcium is very required for our food. Now bones and tooth decay. बोन्स एंड टूथ क्या होते हैं? इससे हमारे कैल्शियम की कमी से डिके होने लगते हैं, मतलब क्षीण होने लगते हैं, कम उसमें जो है जो उनकी स्ट्रेंथ होती है दैट गोज़ टू डिक्रीज डे बाय डे। इसके सोर्सेस क्या हैं हमारे कैल्शियम के? मिल्क इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। वी हैव टू टेक मिल्क इन 2 times in a डे। लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ऑरेंज लेना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिफिशियंसी डिसीज इज आयोडीन। ओके। आयोडीन इन दिस आयोडीन्स में क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में? गोइटर क्या होता है? जिससे हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ग्लैंड्स इन दी नेक अपीयर स्वेलन। हमारे जो गले के ग्लैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनमें। मेंटल डिसेबिलिटी इन दी चिल्ड्रन,
बच्चों में जो है वो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। इसके लिए क्या सोर्स है हमारा आयोडीन के लिए? हमें जो है आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए या सी फूड्स जो होते हैं हमारे उनको लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज आयरन। आयरन से जो हमारी डिफिशिएंसी डिसीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर आयरन कंटेंट होता है वो कम होने लगता है और हमें वीकनेस, हमें कुछ भी काम करेंगे उसमें सिम्टम्स क्या है कि हमें वीकनेस फील होगी। थोड़ा सा कुछ लिफ्ट कर लिया हमने या चल फिर लिए कहीं ज़्यादा तो हमें वीकनेस फील होने लगती है। इसके लिए सोर्सेस क्या हैं हमको? एग का जो यॉक होता है वो लेना है, मीट लेना है, स्पिनिश लेना है और आयरन, जितनी भी आयरन कंटेंट वाली जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमको अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। करेक्ट? तो दिस इज़ द टेबल by which we can refer कि what are the nutrients and what vitamins and minerals is required for our body. Okay, so this distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by the body. Okay, so by this table we can learn the deficiency diseases in detail. By this topic we have discussed thoroughly this chapter. इस चैप्टर में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। चारों पार्ट्स आप अच्छे से रीड कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी इस चैनल को विज़िट किया है वे इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि जो भी स्टडी मटेरियल अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।